इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज आपका एक न्यू टर्म आई है परमिटिविटी। व्हाट डू मीन बाय परमिटिविटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges when these charge is placed in that medium। अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों बीच का सर्किल कितना है R, और ये इनके बीच में क्या है, कोई मीडियम है। तो ये मीडियम बताएगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो उस प्रॉपर्टी को मीडियम की हमने नाम दिया परमिटिविटी। अब नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दूसरा नाम है स्टैटिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब इसको फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? फॉर एयर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का कितना है R, दोनों के, और इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F नोट फॉर एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। FM एन फॉर मीडियम, उसके लिए जो परमिटिविटी है उसको हमने माना, उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी मानी हमने, एप्सिलॉन। सेम चार्ज है, केवल डिफरेंस क्या है, जो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो है अदर देन एयर, अदर देन एयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, we get F नोट अपॉन FM इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करें तो वैल्यू मिलेगी आपको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसी रेशियो को हमने क्या नाम दिया, कैपिटल K दैट इज एट कांस्टेंट और एप्सिलॉन R। अब इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड में, डिफाइन स्टैटिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दोस चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू द सेम चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन द अदर मीडियम। तो उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में, डिफाइन स्टैटिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द, इस टर्म को कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम उसको इससे डिफाइन करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इट हैज नो यूनिट, जो K है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, एंड इट इज ए प्योर नंबर, इट इज ए प्योर नंबर। इसमें ध्यान रखेंगे आप इस तरह से, फॉर वाटर K की जो वैल्यू होती है वो होती है 80, एंड फॉर मेटल्स K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये दोनों यूज होती हैं, इसलिए ये ध्यान रखनी है आपको। अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस with the
increase in temperature, increase in temperature.